अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्किल्स स्पायरल। आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप जो है वो ब्लॉगिंग का स्टार्ट ले सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर जो कि लेक्चर नंबर 2 है, मैं आपको ऑप्शंस दूंगा। दो ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और उसके बाद आखिर में मैं आपको जो है वो अपनी प्रेफरेंस भी बताऊंगा कि इन दोनों ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज़ करना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो है वो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ों की जो है वो नीड पड़ेगी अगर आप ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि वो कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं आपके लिए कि जिनको यूज़ करते हुए आप ब्लॉगिंग का स्टार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर 1 ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है ब्लॉगर का। तो ब्लॉगर का आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स ने नाम जो है वो सुन के रखा होगा, अगर नहीं सुन के रखा हुआ तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगर जो है वो आपकी एक वेबसाइट है गूगल की तरफ से, जो कि आपको हेल्प करती है आपका ब्लॉग्स जो हैं उनको क्रिएट करने में, उनको कस्टमाइज़ करने में। तो ब्लॉगर को किस तरह आपने जो है वो ओपन करना है, तो आपने सिंपली जो है वो गूगल पे आके और सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है ब्लॉगर। ठीक है, ब्लॉगर आप जैसे ही राइट करेंगे तो ये पहली वेबसाइट जो आपके सामने ओपन होगी ये आपकी जो है वो ब्लॉगर की वेबसाइट है। तो हम जो है वो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ ब्लॉग्स जो है वो दिख रहे होंगे जो कि मैंने ऑलरेडी इस अकाउंट के ऊपर जो है वो मैनेज करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ब्लॉगर जो है वो आपको क्या देता है, ब्लॉगर आपको इजी टू यूज़ इंटरफेस देता है। ठीक, कि अगर आप इंटायरली बिगनर हैं तो आप बिल्कुल ही आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना ब्लॉग जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसके बाद उसको जो है वो आप इवन एडसेंस के थ्रू भी जो है वो यहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई ब्लॉगर। ठीक, सिंपली आपने क्या करना है कि जैसे ही आप जो है वो ब्लॉगर पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे जो है वो साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आपसे वो पूछेगा कि वो कौन सा नेम है जो कि आप जो है वो चूज़ करना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग के लिए। इस चीज़ पे फर्दर हम जो है वो आते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से जो है वो डिस्क्राइब करता हूँ कि ये जो है वो एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो दूसरा ऑप्शन को टच देंगे, जो कि दूसरा ऑप्शन है वो है वर्डप्रेस का। तो वर्डप्रेस और ब्लॉगर, ये दो ऑप्शंस आपको जो है वो इनिशियली मिलते हैं कि आप अपनी ब्लॉगिंग का स्टार्टअप ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने ब्लॉगर की बात की है, तो ब्लॉगर और वर्डप्रेस के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको ब्लॉगर के अंदर मिलेंगी और वर्डप्रेस के अंदर मिलेंगी। तो हम ब्लॉगर की जब बात करते हैं तो ब्लॉगर के ऊपर आपको जो फ्री होस्टिंग है वो फ्री होस्टिंग मिलती है और इवन जो डोमेन है वो डोमेन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है गूगल की तरफ से। तो वो डोमेन और होस्टिंग जो है वो उसका अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू करवा दूं तो होस्टिंग जो है वो आपने जो है वो बाय करनी होती है ताकि आप उस होस्टिंग के ऊपर अपने डोमेन्स जो है उनको आप जो है वो इनपुट कर सकें। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ कि मेरी जो होस्टिंग है वो होस्टिंग मैंने परचेज़ की हुई है। होस्टिंगर आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको होस्टिंग्स और इवन डोमेन्स जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक, लेकिन जो होस्टिंग होती है वो होस्टिंग आपकी जो है वो आपके डोमेन्स चलाती है। ठीक, जैसा कि हम यहाँ पे बात करें कि ये देखें तकरीबन 2 से 3 वेबसाइट्स जो हैं वो मेरी इस होस्टिंग के ऊपर जो है वो चल रही हैं, जो कि होस्टिंग मैंने बाय की हुई है होस्टिंगर से। ठीक, अब हम जब बात करते हैं कि डोमेन की, तो एक डोमेन क्या चीज़ है। डोमेन जो है वो ये होता है कि आपकी वेबसाइट का नेम जो है वो आपका जो है वो डोमेन कहलाता है। ठीक, आपकी वेबसाइट का जो भी नेम है उसके आगे फॉर एग्जांपल के .com और .shop और .xyz ऐसे बहुत सारे जो है वो डोमेन्स हैं जो कि आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग प्राइस टैग के अंदर कि आप जो है वो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जो है वो डोमेन परचेज़ करेंगे, डोमेन परचेज़ करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप उस डोमेन को होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज़ करने के बाद इसके अंदर जो है वो हम सेटअप करेंगे। और ये चीज़ें जो है वो जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब की हैं होस्टिंग की और उसके बाद जो है वो डोमेन्स की, तो वो आपकी जो है वो यूज़ कब होती है। ठीक, तो यहाँ पे ये देखें, अगर हम ब्लॉगर की बात करें तो ब्लॉगर को पे आपको जो है वो फ्री होस्टिंग मिलती है। गूगल आपको प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग, आपको उसके लिए जो है वो कोई भी चार्जेस जो हैं वो पे नहीं करना पड़ते। ठीक, उसके बाद जब हम बात करते हैं डोमेन की, तो डोमेन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
गूगल की तरफ से मिलता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये आता है कि वो डोमेन जो होता है वो ब्लॉगर का डोमेन होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के आपकी वेबसाइट का नाम है XYZ, ठीक, तो जो डोमेन होगा आपकी वेबसाइट का या फिर जो एड्रेस होगा आपकी वेबसाइट का वो आपका होगा xyz.blogpost.com, ठीक। इसका मतलब ये है कि ब्लॉगर जो है वो अपना नाम आपके डोमेन के ऊपर जो है वो शो करवाता है, ठीक। और उसके बाद ये है कि स्टार्टअप के लिए जो है वो ब्लॉगर मतलब कि एक अच्छी चीज़ है कि इजी टू यूज़ इंटरफेस आपको मिलेगा। लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि जो आपकी कस्टमाइजेशन है ब्लॉगर के अंदर वो बिल्कुल ही लिमिटेड कस्टमाइजेशन होती है। आप ब्लॉगर के अंदर जो है वो चीज़ें अच्छी तरह से जो है वो कस्टमाइज नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस के। जब हम बात करते हैं वर्डप्रेस की तो वर्डप्रेस में आपको होस्टिंग प्लस में जो डोमेन है वो दोनों चीज़ें आपको बाय करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको वर्डप्रेस जो है वो कम्प्लीटली एक कस्टमाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। आपकी मर्ज़ी है कि आप उसका हेडर, आप उसका फुटर, आप उसकी बॉडी जो है वो किस तरह कस्टमाइज़ करें। आपकी मर्ज़ी है कि आप उसके अंदर जो है वो कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ करें, कौन कौन से पेजेस यूज़ करें। सारी वेबसाइट जो है वो सारी वेबसाइट कंप्लीट आपके ही हाथों में होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि एडसेंस अप्रूवल की तो देखें ब्लॉगर और वर्डप्रेस, ठीक, इन दोनों में से अगर आप डोमेन परचेज कर रहे हैं ब्लॉगर का, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग और फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन आप परचेज कर रहे हैं ब्लॉगर के अंदर जो कि .blogpost.com है, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब आप एडसेंस की तरफ जाएंगे। आपके ब्लॉग के ऊपर जब ट्रैफिक आना स्टार्ट होगी, ट्रैफिक आने के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे एडसेंस के लिए तो यहाँ पे आपको जो है वो अच्छे खासे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है ताकि वेबसाइट जो है, जो ब्लॉग है आपका, वो ब्लॉग जो है आपका वो ब्लॉग जो है आप वो ब्लॉग जो है आपका वो ब्लॉग आपका जो है वो मोनेटाइज नहीं होता। मतलब कि हो जाता है लेकिन आपको 2 से 3 मंथ भी लग सकते हैं एक ब्लॉगर का ब्लॉग जो है वो मोनेटाइज करवाने के लिए। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है हमारा वर्डप्रेस का, तो वर्डप्रेस की होस्टिंग और प्लस वर्डप्रेस का डोमेन जो है वो जब आप बाय करेंगे तो डोमेन अप टू यू होता है कि आप कौन सा डोमेन जो है वो बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप .com, .xyz, .shop इनमें से जो है वो बहुत सारे डोमेन्स आप जो है वो उनमें से कोई एक परचेज कर सकते हैं, वो अप टू यू है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि आपको अगर आप ले रहे हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पे जो है वो बेस्ट रिकमेंडेशन आती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो होस्टिंगर है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको इजी टू यूज़ इंटरफेस देता है जो कि होस्टिंग का, और इसके पेन्स जो हैं वो बहुत ही इजी होते हैं और अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर जो है वो होस्टिंगर से आप परचेज कर सकते हैं अगर आपने कोई डोमेन परचेज करना है या फिर आपने कोई होस्टिंग परचेज करनी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डोमेन्स की। देखें डोमेन्स जो है वो अगर आप .blog का डोमेन परचेज करेंगे तो उसकी प्राइसेस आपको अलग मिलेंगी। अगर आप .com का परचेज करेंगे तो उसकी प्राइसेस अलग मिलेंगी। .shop, .xyz हर चीज़ की प्राइसेस आपको यहाँ पे अलग अलग मिलने वाली हैं। लेकिन अप टू यू है कि आप कौन सा डोमेन जो है वो यहाँ पे बाय करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सा डोमेन आपको ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है तो देखें, अगर आपके पास बजट इतना ज़्यादा नहीं है, आपके पास एक लिमिटेड बजट है, अगर इवन है भी, तो मैं उसके बावजूद भी आपको जो रिकमेंड करूँगा वो मैं आपको करूँगा कि .xyz डोमेन जो है उसको आप यूज़ करें, आप उसको परचेज करें क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल ही चीप डोमेन है। अगर XYZ आप परचेज नहीं कर रहे तो जो सेकंड ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन मैं आपको दूंगा .blog का। तो यहाँ पे आप .blog का डोमेन जो है वो परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं .com की और .shop की तो उनमें से .com जो है वो सबसे महंगा डोमेन है, लेकिन .shop जो है वो कुछ चीपर है। अगर आप चाहें तो आप .shop को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं वो आपके लिए .xyz और उसके बाद .blog की है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखें, अभी जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं तो होस्टिंग के अंदर आपको डिफरेंट प्लान्स जो हैं वो मिलते हैं। आप होस्टिंगर के ऊपर होस्टिंग परचेज कर सकते हैं जिसके अंदर आप एक प्लान ऐसा है कि जिसके अंदर आप ओनली जो है वो एक ही वेबसाइट जो है वो उसके अंदर चला सकते हैं, ठीक। लेकिन उसकी जगह पे एक और प्लान है
जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप बाय कर सकते हैं, उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर आपको मल्टीपल वेबसाइट जो हैं उनका ऑप्शन मिलेगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं होस्टिंग की, तो होस्टिंग के अंदर आपको जो है वो डिफरेंट प्लान्स यहाँ पे मिल जाएंगे। हम क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा जो है ना स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा प्लान जो है वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट प्लान जो हैं वो होस्टिंगर की तरफ से यहाँ पे मिल रहे हैं। तो नंबर 1 प्लान जो है वो आपको $3 पर मंथ का मिलेगा। ठीक, और उसके बाद प्लस 3 मंथ्स जो हैं वो आपको फ्री मिलेंगे। ठीक, और उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा नीचे आएंगे तो ये देखें, यहाँ पे आपको 100 वेबसाइट जो हैं वो इस होस्टिंग के ऊपर आप रन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज है कि आपको टोटल जो होस्टिंग की स्टोरेज है वो 200 मिलेगी इस प्लान के अंदर और 100 मिलेगी इस प्लान के अंदर। ठीक, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके साथ साथ एक डोमेन जो है वो आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद आपको एक फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि SSL सर्टिफिकेट होता है एक कि आपकी वेबसाइट जो है वो मतलब कि सेफ़ है। तो उसके बाद थोड़ा सा हम अगर नीचे आएँ तो यहाँ पे दूसरे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप लोगों के सामने हैं, आप इनको जो है वो अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे अभी अगर मैं आपको रिकमेंडेशन दूँ, देखें जो भी हमारे कोर्स के अंदर मौजूद हैं, अगर आप हर एक वेबसाइट को अलग अलग परचेज़ कर सकते हैं, हर एक होस्टिंग को अलग अलग, तो इट्स वेल एंड गुड कि आप जो है वो परचेज़ कर लें। ठीक, लेकिन हर कोई ये जो है वो अफोर्ड नहीं करता है कि अलग अलग होस्टिंग जो है वो परचेज़ करें। अगर यहाँ पे होस्टिंगर के ऊपर आपको ऑप्शन भी मिल रहा है 100 वेबसाइट्स का, तो क्यों ना हम एक चीज़ करें और क्यों ना हम जो है वो इसको यूज़ करें। किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे कि देखें, हम क्या करेंगे कि हम एक ही होस्टिंग जो है वो यहाँ से परचेज़ करने वाले हैं होस्टिंगर के ऊपर। ठीक, हम क्या करेंगे कि हम उसी एक होस्टिंग को जो है वो यूज़ करेंगे अपने डोमेन्स के अंदर। ठीक, डोमेन्स जो हैं वो आप लोगों में से हर कोई अपना अलग अलग डोमेन जो है वो परचेज़ करेगा। ठीक, उसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, मैक्सिमम जो है वो 1000 to 1500 जो है वो आपको 1 साल का डोमेन मिल जाता है। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली डोमेन जो है वो आप लोगों ने परचेज़ करना है। होस्टिंग जो है वो हम क्या करेंगे कि एक एक पर्सन को इंडिविजुअली होस्टिंग जो है वो परचेज़ करने की कोई नीड नहीं है। आपने क्या करना है कि हम एक होस्टिंग जो है वो यहाँ से परचेज़ करेंगे जिसके अंदर हमें 100 वेबसाइट जो हैं वो मिलेंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद जो भी डोमेन्स आप लोग बाय करेंगे उसको हम क्या करेंगे कि इसी होस्टिंग प्लान के तहत जो है वो हम आगे लेके जाएंगे। तो आप सब के ये चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।